मेरे दोस्त, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरे दोस्त, अभी जो टाइम चल रहा ना, ये सावन का टाइम है, ये सावन का महीना है। अभी के टाइम में लोग, जगत के लोग क्या करते हैं, सावन को मानते हैं। तो सावन में वे लोग क्या करते हैं, मीट नहीं खाते, मछली नहीं खाते, आइंस वाला जो चीज होता है वो सबको नहीं खाते। मेरे दोस्त वो लोग बाल नहीं कटवाते, नाखून नहीं कटवाते और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे चीज है जो नहीं करते हैं मेरे दोस्त। लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्य है वे जिन्होंने मसीही जीवन को अपना लिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हम मसीही लोगों को स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हम सबको, हम मसीही लोगों को स्वतंत्र किया है। सभी विश्वासी अब यीशु के बहाए गए लहू के माध्यम से परमेश्वर की दृष्टि में स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराए जा सकते थे, जिसे उसने एक बार और हमेशा के लिए बहाया था। इसलिए जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका सर्वदा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मेरे दोस्त, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। अभी सावन के महीना में लोग क्या करते हैं, बोल बम बोलते हैं, वहाँ अपने मतलब जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हम सब मसीही लोग इन सब चीजों में नहीं है, हम स्वतंत्र है। हमें प्रभु को पाने के लिए, परमेश्वर के जानने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए इतना कठिन कठिन काम नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मेरे दोस्त, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमें परमेश्वर को पाने के लिए, प्रभु के सम्मुख जाने के लिए हमें पहाड़ों पे चढ़ना नहीं पड़ता है और भी अदर जो एक्सेट्रा चीज है, जो मेहनत करने वाला चीज है, वो सबको नहीं करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। बस मेरे दोस्त, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी जो है वो मेरे वचन और व्यवस्था के अनुसार चले, बस वही चाहते हैं और प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे दोस्त, वचन ही परमेश्वर था। वचन क्या है? जो चीज हमारे मुख से निकलता है उसे वचन कहा जाता है। जैसे आपने किसी को कह दिया कि मैं तुम्हें ये चीज खरीद के दूंगा, अर्थात क्या है, आपने उसे वचन दिया। आपने उसे वचन दिया कि मैं तुमको ये चीज खरीद के दूंगा। जो चीज आप अपने मुख से निकालते हैं उसे वचन कहा जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे दोस्त, यीशु मसीह, सामरी स्त्री जब उस कुएं में पानी लाने के लिए आती है तो यीशु मसीह पानी मांगते हैं और सामरी स्त्री को बताते हैं कि परमेश्वर जो है आत्मा है, परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा है। जब मेरे दोस्त उत्पत्ति में वर्णन दिया हुआ था कि जगत का सृष्टि किस प्रकार हुआ, तब परमेश्वर ने अपने मुख से निकाला, क्या, वचन को निकाला और कहा कि जाति जाति के वन पशुए उत्पन्न हो जाए। मेरे दोस्त, वचन, जो चीज आवाज होता है, जो आदि में आत्मा मतलब परमेश्वर आत्मा है, वो दिखाई नहीं देते हैं, बस एक आवाज आया कि जाति जाति के वन पशुए उत्पन्न हो जाए। और देखिए, जाति जाति के वन पशुए उत्पन्न हो गए। भेड़, बकरी, गाय, हाथी और भी तरह तरह के अलग अलग चीज, अलग अलग जानवर उत्पन्न हो गए। मेरे दोस्त, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। अब मेरे दोस्त, इस बात को समझते हैं। देखिए, इसीलिए ये चीज कहा जाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु परमेश्वर से बातचीत करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये जो बाइबल है ना, बाइबल में कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जो वचन है, इस वचन में सामर्थ है। इस बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है ना, इसमें सामर्थ है। मेरे दोस्त, अब देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। तो मेरे दोस्त, जब और वचन ही परमेश्वर था, तो मेरे दोस्त, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, बाइबल पढ़ने से पहले हमेशा यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता, जो कुछ भी मैं वचन को पढ़ूं, आप मुझसे बातचीत कीजिए। जो वचन मैं पढ़ूं वो मेरा मन में, मैं उसे समझ पाऊं, इस प्रकार हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद हमें वचन को पढ़ना है। मेरे दोस्त, देखिए, लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु इसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे दोस्त, क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ
और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे दोस्त, परमेश्वर ही हर एक चीज को सृष्टि किया। ये दुनिया, ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चांद, तारे परमेश्वर ने बनाया, और उसके सिवा ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो परमेश्वर ने बनाया ना हो। मेरे दोस्त, अब जगत के लोग कहेंगे कि साइंटिस्ट लोग जो है वो लोग क्या क्या नया नया चीजों का आविष्कार कर लेते हैं, उसमें तो परमेश्वर ने तो वो चीज नहीं बनाया, लेकिन साइंटिस्टों को देखो कि वो लोग नया नया चीजों का आविष्कार करते हैं। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो पृथ्वी है ना, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी को बनाया। मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी को बनाया ताकि मनुष्य इस पृथ्वी में रहे। मेरे दोस्त, सिर्फ पृथ्वी ही परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसने सूर्य को बनाया, चांद को बनाया, तारे गणों को बनाया, और भी अलग अलग ग्रहों को बनाया। परमेश्वर ने बनाया, हर एक चीज को रचा, लेकिन मनुष्य के लिए इस पृथ्वी को बनाया ताकि मनुष्य इस पृथ्वी में रहे। लेकिन देखो, इंसान जो मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, वो लोग बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष का फल खा के इतना मतलब बुद्धिमान हो गए, इतना वो लोगों का बुद्धि बढ़ गया कि वो परमेश्वर से वलवा करने लगते हैं। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, चांद में पहुंच जाते हैं, जिसका अधिकार उनको नहीं है। इंसानों का अधिकार है पृथ्वी में रहना, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से वलवा करते हैं और चांद तक आज पहुंच चुके हैं साइंटिस्ट लोग, एक मिट्टी के इंसान लोग। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार इंसानों को दिया है कि वे लोग पृथ्वी में रहे, वे लोग परमेश्वर से वलवा करते हैं। मेरे दोस्त, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से वलवा करते हैं, अधोलोक ने अपना मुंह खोल के रखा है और उसमें परमेश्वर उन्हें डाल देते हैं। वो सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, तो अभी जगत ने उसे नहीं पहचाना। मेरे दोस्त, लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे दोस्त, क्या कहता है जगत की ज्योति? जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की ज्योति आने वाला था, वो जगत के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे दोस्त, जब यीशु मसीह यहूदियों में जन्म लिया ना, तो यहूदी लोग जो उनके अपने थे, यीशु मसीह को नहीं पहचाने, है ना, यीशु मसीह को नहीं माने कि ये परमेश्वर का पुत्र है, नहीं माने, वो लोग नहीं पहचाने। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने, उनके जो अपने थे वे लोग नहीं पहचाने प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन जो लोग प्रभु को विश्वास किए, प्रभु के ऊपर विश्वास किए, वे लोग जो माने कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसके लहू के द्वारा हम सब का उद्धार होगा, उनको उसने, परमेश्वर ने उनको अपना संतान होने का, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मेरे दोस्त, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरह वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। वे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, वे लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वे लोग क्या, ना तो शरीर से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, बल्कि वे परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। मेरे दोस्त, जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हर किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा, और वे लोग जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा, वे लोग आग और गंधक के झील में धकेल दिए जाएंगे, वहां डाल दिए जाएंगे। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया। मेरे दोस्त, और आगे हम लोग क्या देखे थे कि वचन ही परमेश्वर है, और अभी क्या देखे कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अर्थात वचन देहधारी होके प्रभु यीशु में जगत में आया। इसीलिए मेरे दोस्त, जगत के लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है बल्कि पुत्र है परमेश्वर का। ये बात सत्य है, लेकिन मेरे दोस्त, यीशु मसीह ही परमेश्वर है।
यहाँ कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। मेरे दोस्त ठीक उसी प्रकार और आगे हम लोग देखे थे कि वचन ही परमेश्वर है, और अब देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में सच्चाई को लाया और हमारे बीच में डेरा किया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन और कहता है कि इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। मेरे दोस्त, परमेश्वर ने व्यवस्था तो मूसा को दिया था, लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इस पृथ्वी को आए, तो अनुग्रह और सच्चाई को इस पृथ्वी में लाए। देखिए मेरे दोस्त, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था क्या दिया था? व्यवस्था दिया था ना कि जो स्त्री और जो पुरुष व्यभिचार करती हुई पकड़ाया जाए तो उन्हें क्या है, पथरवा करके मार दो। लेकिन यीशु मसीह के सामने जब फरीसियों ने उस स्त्री को लाया और कहा, देख ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है, तू इसके विषय में क्या कहता है? तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से जो निष्पाप हो वही इसे पत्थर मारे। तो हर एक आदमी पीछे हट गया, क्योंकि इस दुनिया में जो जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जन्म लिया है, कोई निष्पाप नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी इंसान इस पृथ्वी में जन्म लिया है वो अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। मेरे दोस्त, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हर एक इंसान, हर एक फरीसी, हर एक यहूदी लोग जो थे वो पीछे हट गए। उसको, उस स्त्री को किसी ने पत्थर नहीं मारा। और प्रभु ने, यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा, क्या तुम्हें किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, और दोबारा पाप मत करना, दोबारा व्यभिचार मत करना। तो मेरे दोस्त, यही चीज है, वचन जो है देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा किया और जगत में आया और अनुग्रह और सच्चाई को लाया। चलिए मेरे दोस्त, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताया वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और संभाले रखे और आपके ऊपर अनुग्रह करे। आमीन।